जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मैं आपके सामने हनुमान जी का एक ऐसा उपाय शेयर करने वाली हूँ। इस उपाय को करते ही आपके जितने भी बिगड़े काम हैं वो सारे बन जाएंगे। इस उपाय को जिसने भी किया है उसकी सरकारी नौकरी जरूर लगी है। अगर किसी ने किसी और इच्छा से भी किया है तो आप किसी भी इच्छा से करते हैं ना इस उपाय को, जैसे कि आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी हो या फिर आपकी नौकरी से हो या फिर आपकी कहीं सरकारी नौकरी नहीं लग रही हो, नंबर आते आते रह जाता हो या फिर आपकी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड हो या मतलब आपको संतान के लिए आपको करना हो, आप किसी भी इच्छा से ये वाला उपाय करते हैं ना तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती। बस ये है कि आपको विश्वास पूरा रखना है। इस उपाय को करने से आपकी जॉब 100% लगती है। आपको क्या करना है, आपको 3 दिन का संकल्प लेना है। बहुत ईज़ी मैं आपको इसकी विधि बताने वाली हूँ। 3 दिन का संकल्प लेकर आपको करना है, तो बहुत आसान सी विधि मैं आपको बताऊँगी। ये आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से, किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार से आप कर सकते हैं। अगर आप मंगलवार से करना चाहते हैं तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार ऐसे कर सकते हैं। अगर आप शनिवार से करना चाहते हैं तो शनिवार, रविवार और सोमवार। तो ये आपको शुक्ल पक्ष से करना है। शुक्ल पक्ष पड़ता है आपका अमावस्या के बाद। अमावस्या के बाद चाँदना शुरू हो जाता है। जो चाँदने वाली रात होती है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। थोड़ा-सा आपको परहेज़ करना है, कुछ चीज़ों का आपको नियमों का पालन करना है, कुछ बातें ध्यान रखनी है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप ये 3 दिन वाला उपाय करते हैं ना तो हनुमान जी स्वयं आपकी इच्छा पूरी करते हैं। आपका चाहे कोई करियर को लेके कोई सवाल हो या फिर जॉब को लेकर हो या फिर स्वास्थ्य को लेकर या फिर संतान नहीं हो पा रही है या शादी में थोड़ी-सी अड़चन आ रही है, जो भी आपकी समस्या है ना, अगर आप ये वाला उपाय करते हैं तो स्वयं हनुमान जी आपकी सहायता करने के लिए आते हैं। आपके काम में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो धीरे-धीरे कम होती चली जाएँगी जब ये आप इस उपाय को करते हैं, और जो भी परेशानी आ रही है वो धीरे-धीरे कम होती चली जाएगी और आपका काम 100% बन जाएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव या जय हनुमान, आपको जो पसंद हो जयकारा ज़रूर लगाएँ, क्योंकि जयकारा लगाने से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और जब बहुत सारे जयकारे एक साथ लगते हैं ना तो हनुमान जी तक ज़रूर पहुँचते हैं। आपका एक जयकारा आपके काम बना सकता है। जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इतना बोलूँगी, अगर आपका कोई भी सवाल होता है, आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आपको क्या करना है, आपको करना है 3 दिन का संकल्प। 3 दिन के संकल्प में आपको हनुमान चालीसा को 3 दिन तक पूरा करना है। आपको एक हनुमान जी की फ़ोटो लेके आनी है। आप हनुमान जी की फ़ोटो तो सभी के घर में होती है, लेकिन कुछ के पास नहीं हो पाती है। किसी-किसी के घर में नहीं होती है हनुमान जी की फ़ोटो, तो जिनके घर में नहीं है, वो मार्केट से हनुमान जी की फ़ोटो मिल जाएगी। एक राम दरबार की फ़ोटो ले आएँ, और जिनके घर में है, वो एक आसन बिछाकर, लाल कपड़ा बिछाकर एक चौकी लगा लें। उस पर हनुमान जी की फ़ोटो, राम दरबार की फ़ोटो है तो राम दरबार की तस्वीर आप उस पर रख लें। फिर आपको क्या करना है, आपको एक दिया जलाना है उनके आगे। दिया जलाने के बाद आपको धूप दीप आपने लगा दिए, फिर आपको प्रसाद चढ़ाना है। आपको फूल चढ़ाने हैं। हनुमान जी को लाल रंग के फूल बहुत पसंद है, तो आप उनको लाल रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं। और अगर लाल रंग के फूल नहीं मिल पाते हैं तो जो भी फूल आपको मिले आप वो हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। बस वो आपके भाव देखते हैं, आपके भाव कैसे हैं। आपके भाव अच्छे होने चाहिए, आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए और आपका विश्वास जो है ना वो बहुत कई गुना होना चाहिए। आपको जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ-बाप पे आँखें बंद करके भरोसा करता है। उसको देखा होगा, छोटे बच्चे को हवा में उछालते हैं, घुमाते हैं चारों तरफ को, लेकिन वो डरता नहीं है, वो खुश होता है क्योंकि उसे अपने मम्मी-पापा पे भरोसा होता है। तो वैसा ही भरोसा आपको हनुमान जी पर करना है। आपको क्या करना है फिर, उनकी मतलब दरबार सजाकर उनका, यानी कि चौकी सजाकर, लाल कपड़ा बिछा के, फ़ोटो लगा के, उनकी धूप-दीप जलाकर फिर आपको फूल चढ़ाने हैं। फूल चढ़ाने के बाद आपको प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद में आप गुड़ चना या फिर लड्डू या फिर मतलब बूंदी होती हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिलते हैं तो आप फल चढ़ा सकते हैं। फिर आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको हाथ में अक्षत लेने हैं, थोड़े से अक्षत मतलब कि चावल, और ये आपको जो करना है ना, ये आपको शनिवार या फिर मंगलवार से करना है और ये शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। शुक्ल पक्ष यानी कि चाँदने वाली रात। तो फिर आपको चावल लेकर उसमें दक्षिणा रखनी है और थोड़े से फूल ले लेने हैं और अपना नाम गोत्र बोलकर थोड़ा सा गंगा जल भी रख लेना है
और हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है। और आपको संकल्प लेना है कि आप इतने दिन की हनुमान चालीसा कर रहे हैं और आपको इतने दिन तक इतनी हनुमान चालीसा करनी है और आपकी ये मनोकामना है। तो देखना आपके धीरे-धीरे पहले दिन से ही आपके काम बनने शुरू हो जाएँगे। इसके साथ आपको कुछ नियम का भी पालन करना है, जैसे कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मुद्रा का सेवन नहीं करना है और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और बहुत सारे नियम होते हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको पता चल जाएँगे। लेकिन ये वाले नियम तो आपको करने हैं। लहसुन प्याज सबके घर में बनता है, लेकिन अगर आप जिस दिन हनुमान चालीसा करते हैं, आपको उस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। आप हनुमान चालीसा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं और रात को भी कर सकते हैं। बस ये है कि जिस टाइम भी आप इस हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको स्नान करके तुरंत करना है। आप शौच वगैरह नहीं जा सकते, मतलब आप बिल्कुल, आपके कपड़े साफ-सुथरे होने चाहिए, आप बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए, मतलब वॉशरूम वगैरह भी आप ना गए हों। तो अगर आप शाम को भी करते हैं तो आपको स्नान करके ही करनी है। आपको संकल्प लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको मतलब कि संकल्प से पहले ही आपको जल रख देना है एक लोटे में, एक गिलास में। जो लोटे का जल है वो आपको सूरज को देना है, मतलब सूर्य भगवान को देना है, और जो गिलास का जल है वो आप रखे रहने देना। तो वो जो रखा रहेगा वो आपको 3 दिन बाद, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो खुद पी लेना, किसी और के लिए कर रहे हैं तो उनको पिला देना होता है। तो आपको क्या करना है, पहले दिन आपको पहले गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी के ध्यान के बाद आपको राम नाम का जाप करना है 108 बार, फिर आपको 5 बार हनुमान चालीसा करनी है। आप ध्यान से सुनना, आपको 5 बार पहले दिन हनुमान चालीसा करनी है, फिर आपको हनुमान अष्टक पढ़ना है, फिर आपको बजरंग बाण पढ़ना है, फिर 108 बार हनुमान चालीसा करी राम नाम का जाप करना है। फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, एक दिन आपको 5 बार पढ़ना है, दूसरे दिन हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है 7 बार। तो उससे पहले आपको वही राम नाम का जाप और गणेश जी का ध्यान, फिर हनुमान अष्टक 1 बार और बजरंग बाण 1 बार, फिर हनुमान जी की आरती सेम ऐसे। फिर तीसरे दिन आपको 9 बार पढ़ना है, यानी कि पहले दिन आपको 5 बार पढ़ना है, फिर दूसरे दिन 7 बार और तीसरे दिन आपको 9 बार। 9 बार करते हैं, फिर आपको सेम वही रहेगा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और राम नाम का जाप और आरती। फिर आपको क्या करना है, उसके नेक्स्ट डे आपको, यानी कि चौथे दिन आपको क्या करना है, 4th डे में आपको प्रसाद मंदिर में जाके हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा के आना है। यानी कि अगर आप चोला चढ़ाना चाहते हैं तो चोला भी चढ़ा सकते हैं, अगर आप चोला नहीं चढ़ाते हैं तो आप मतलब बूंदी के लड्डू वगैरह लेके वो उनको चढ़ा के आ सकते हैं दिया जलाकर। आपको क्या करना है, इस बीच आपको ये भी करना है, एक भोजपत्र आता है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या किसी भी पूजा वाली सामग्री मिलती है वहाँ पर मिल जाएगा। उस पर आपको अपनी इच्छा लिखनी है और वो हनुमान जी के चरणों में आपको रख देना है। फिर आपको उस भोजपत्र में आपको लिखना क्या है, जैसे कि आपको राम जी का नाम लिखना है, फिर आपको 7 बार या फिर 9 बार हनुमान जी को थैंक यू बोलना है कि आपका ये काम बन गया है। और जैसे जॉब से रिलेटेड है तो मेरी जॉब लग गई है, मेरी जॉब लग गई है, मेरी जॉब लग गई है, और आपको भगवान जी को थैंक यू बोलना है, यानी कि हनुमान जी को। और स्वास्थ्य से रिलेटेड है कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, या फिर संतान से रिलेटेड है कि मुझे संतान हो गई, यानी कि आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही उसमें लिखना है। फिर आपको फ़ोल्ड करके उनके चरणों में रखना है, वो 3 दिन तक ऐसे ही रखा रहेगा। जो जल है वो तीसरे दिन आपको पी लेना है, अगर आप किसी और के लिए रख रहे हैं किया है तो उन्हें पिला सकते हैं, और जिनके लिए आपने किया है वो आपके आस-पास नहीं है, तो आप उस जल को किसी पेड़ में विसर्जन कर सकते हैं। और उस भोजपत्र को आपको तब तक रखना है, यानी कि जब तक आपका काम नहीं बन जाता है, या फिर आप उसको बाद में, जैसे कि मिट्टी में आप उसको दबा सकते हैं, जल में प्रवाह कर सकते हैं, या फिर उसको पंचतत्व में विलीन करना होता है। और ये वीडियो आप उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनके काम नहीं बने हुए हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनको नीड है, क्योंकि कहते हैं अगर आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान स्वयं आपकी मदद करते हैं। अगर आप ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, आपको लगता है कि जो लोग बहुत परेशान हैं, उनके काम नहीं बन पा रहे हैं, और आप उनकी मदद करते हैं, ये भी एक मदद करना ही होता है कि आप उनके ज़रूरत की चीज़ उन तक पहुँचा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको लगता है किसी के काम आ सकती है तो आप उनको ज़रूर शेयर करें। अगर आप उनकी मदद करते हैं तो भगवान हनुमान स्वयं आपकी मदद करने आएँगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।